दोस्तों, कुछ लोग मुझसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की फ्रेंचाइज और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेज के बारे में पूछते रहते हैं कि सर, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की फ्रेंचाइज थी या मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जहाँ पर क्लासेज होती थी वो आजकल क्यों नहीं चल रही है, क्या ये बंद हो गई है, या मिड ब्रेन एक्टिवेशन का नाम जो हम लोग सुनते थे इतना वो आजकल बंद हो गया, क्या ख़त्म हो गया क्या वो सर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे भी सवाल करते हैं मेरे बारे में कि सर जी, आप क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कुछ महीनों से यूट्यूब के ऊपर एक्टिव नहीं था, तो कहीं ना कहीं लोगों को शायद ये लगने लगा कि अब या तो मैंने ये काम छोड़ दिया है या फिर ये काम ही बंद हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है उसको आप कोई किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट मत समझो कि आज लॉन्च हो गया कल ये बंद हो जाएगा, इसके बजाय फिर दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो, ये ध्यान से जुड़ा हुआ मामला है, ध्यान से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ये कभी भी ज़िंदगी में ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये चल रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे चल रही है। और अगर आपको ये लगता है कि ये ख़त्म हो चुकी है या पिछले 1.5-2 साल में इसके अंदर कुछ गिरावट आई है, तो क्यों आई है, इन चीज़ों का मैं रीज़न आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं कहाँ पर एक्टिव हूँ और कहाँ पर मैं क्लासेज ले रहा हूँ वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, पहली बात कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ना कभी ख़त्म हुआ था और ना ही कभी होगा। आज भी नई नई फ्रेंचाइज, नए नए ऑफिस, नए नए कोचिंग सेंटर आज भी ओपन हो रहे हैं। आज भी लोग उतने ही इंटरेस्टेड हैं और आज भी इस कोर्स की फ़ीस उतनी ही है जितनी उस समय हुआ करती थी। मतलब आज से मानो 4-5 साल पहले जो उसकी फ़ीस हुआ करती थी, उस समय पे ये नया नया था इंडिया के अंदर। तो जब जो उसकी फ़ीस हुआ करती थी 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये एक बच्चे के लिए, एडल्ट के लिए 20,000 रुपये, 30,000 रुपये जो फ़ीस हुआ करती थी, आज भी उतनी ही है। आज भी नई नई फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक दौर आपको पता होगा कि बीच में आया था, वो सबके लिए आया था, वो पूरी दुनिया के लिए आया था कि एक बार कोरोना का पीरियड आया था और सब कुछ बंद हो गया था। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ओपन भी हुई, मार्केट वगैरह खुली, शॉप्स खुली, लेकिन आज तक भी जो कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, जो स्कूल जो होते हैं, उन पर ख़ास तौर पर आज तक भी नज़र रखी जाती है कि जब भी कोरोना के केस आ जाते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो देखो, बहुत सारे लोग अपनी फ्रेंचाइज को, अपने ऑफिस को इस तरीके से मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो उसको कंटिन्यू रख पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले तो उसको ओपन करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्रोजेक्टर लगाना है, एसी लगाना है, अगर गर्मियों में क्लासेज करते हो तो मैट लगाने हैं, इतने सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारे कलरफुल चीज़ें कुछ क्रिएट करनी होती है बच्चों के रिगार्डिंग। तो इतना सारा खर्चा इसके अंदर हो जाता है कि हर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और उसका रेंट पर अगर कोई इसको स्टार्ट करता है तो वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा जाता है। और आपको पता ही है कि कोरोना आ गया हो या कुछ भी आ गया हो, भैया रेंट वालों को रेंट अपना पूरा चाहिए, तो वे कभी आपके ऊपर रियायत नहीं करेंगे। सरकार एक बार को रियायत कर दे या कोई और कर दे, लेकिन जो रेंट पर जो आपको दे तो रेंट तो आपको चुकाना ही पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिस मतलब बंद कर दिए। लेकिन दूसरा एक और रीज़न बताऊंगा। ये तो एक रीज़न हो गया कोरोना का। दूसरा रीज़न मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती है। सबके अपने अपने तजुर्बे होते हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपनी चॉइस होती है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो जो लोग इस लाइन के अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए या बिजनेस के उद्देश्य से इसको शुरू करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे टाइम तक इस लाइन के अंदर टिक पाते हैं। इस लाइन के अंदर वही लोग टिक पाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी सेवा भाव से आते हैं, या फिर सेवा भाव भी छोड़ो, अगर उनको आध्यात्म के अंदर थोड़ी भी रुचि होती है, थोड़ा भी इंटरेस्ट होता है, तो वही लोग इसको कंटिन्यू रख पाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जिस आदमी के अंदर एक टीचिंग का पैशन है, टीचर बनना चाहता है, तो उन्होंने ऑप्शन दूसरे भी ढूंढ लिए। भाई जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने ऑप्शन ढूंढ लिया कोरोना काल में भी कि वो ऑनलाइन देना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका पैशन है। उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही वो करना चाहते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो लोग इसके अंदर आते हैं बिजनेस पर्पज से, वो क्या करते हैं, कुछ दिन ट्राई करेंगे, उनका काम निकला नहीं तो वो दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो ऐसी उनकी एक सोच होती है, ऐसी उनकी एक मानसिकता होती है। बट अगर कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्म के अंदर रुचि रखता है,
मतलब उसको अच्छा लगता है मन के बारे में बताना, ध्यान के बारे में बताना, योग के बारे में बताना। तो क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है कि लोग इसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये उनका पैशन है, इसी में उनको इंटरेस्ट है, इसी के अंदर उनको आगे जाना है। और उनके अंदर जो आध्यात्म के अंदर जो जुड़े हुए लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना होती है कि वो लोग अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, कुछ गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की फ्रेंचाइज आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे, देखो आप सोचते होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, बट आप उनको भी तो देखो ना, जिन्होंने इतनी सारी समस्याओं के आने के बावजूद भी अब तक नहीं छोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। बट मैं आपको बताऊँ, अब अपने बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको 5-6 साल पहले ही ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था, और आज भी मैं ऑनलाइन इसको सिखाता हूँ। हालांकि वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा हूँ, वो बात एक अलग है, बट अभी कंटिन्यूटी आ गई है। 1 महीने से मैं प्रॉपर वीडियोस वगैरह भी बना रहा हूँ। आप मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर 100 वीडियोज़ के आसपास है। अभी 100 पूरे नहीं हैं, 100 के आसपास में है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा चलने वाली जो मेरी वीडियोज़ है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के टॉपिक पे है, थर्ड आई ओपनिंग के टॉपिक पे है, और त्राटक और ध्यान के टॉपिक के ऊपर है। ये 4 तरह के एक ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है, सबसे ज़्यादा चली है। और तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखो, उनको समझो। जो मैं कहना चाहता था पहले वही मैं आज भी कह रहा हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन घर पे करना बहुत आसान होता है, एडल्ट लोग कर सकते हैं। इस बारे में एक वीडियो और मैं अलग से बना दूंगा कि एडल्ट लोग कर सकते हैं, कितना आसान होता है, एक और बना दूंगा चलो, क्योंकि हो सकता है पुरानी बातें आपके दिमाग से निकल गई हो। ठीक है ना, तो आप उन वीडियो को भी देखो। मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं गया हूँ, और बहुत सारी नई चीज़ें मैं आने वाले टाइम में इंक्लूड कर रहा हूँ अपने कोर्सेज के अंदर, और इस कोर्स को मैं आपके लिए और ज़्यादा भी आसान बनाने जा रहा हूँ। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, और जो लोग पहले से अभ्यास कर रहे हैं वो लोग करते रहिए। अगर छोड़ दिया है आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, एक दिन पछताओगे जब वो उम्र निकल जाएगी। क्योंकि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स, इसके ऊपर उम्र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, एक एज फैक्टर इसके ऊपर काम करता है, वो जब निकल जाएगी तो आप पछताओगे। तो अगर आपने छोड़ दिया है उसको दोबारा शुरू करो। मुझसे आपकी बात होती है तो सही, नहीं होती है तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने बता रखा है एटलीस्ट उसको फॉलो तो करो, उनको करो। आपकी लाइफ की काम की चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से ज़्यादा बेनिफिट कम से कम समय में लेना सिखा रहा हूँ। तो मैं कोई गलत चीज़ नहीं आपको सिखा रहा हूँ, उसको आप करो। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।